हेलो स्टूडेंट्स, माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन की तरफ से मैं भूमिका आज आपको BRL 102 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। आज इस वीडियो को थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारा जो माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन का चैनल है, पहले जाके उसको सब्सक्राइब कर लो जल्दी से और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि सारी अपडेट मैं टाइम टू टाइम आप तक पहुंचा सकूं, कोई भी अपडेट आपके से रह ना जाए। ठीक है, तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा जो कोर्स कोड है वो है BRL 102 और कोर्स टाइटल क्या है, रिटेल मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन। हम सभी सब्जेक्ट के जो है गैस पेपर प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको ये वाला PDF भी चाहिए तो आप जस्ट जाके मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और बता सकते हो कि ये वाला PDF चाहिए, कोर्स कोड लिख देना, उसमें आपको वो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, आपको मार्केटिंग को एक्सप्लेन करना है। ये आंसर आपके सामने अभी लिखा हुआ है। अब क्या करो, इस वीडियो को पॉज करो 1 सेकेंड के लिए और इस आंसर को ना खुद से पढ़ो। फिर भी अगर कोई पॉइंट ऐसा लगता है कि ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में डालो कि तो मैं आपको वो चीज़ क्लियर करके बता दूंगी फिर अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए तो अभी इसको एक बार खुद से पढ़ने की कोशिश करो और नोट्स बनाओ और कमेंट सेक्शन में मेरे को अभी बताओ किस किस लोग के पास अभी नोटबुक और पेन है और किसके पास नहीं। आंसर को हो सके तो इसी तरीके से लिखने की कोशिश करना और आंसर की जो है लैंग्वेज भी देख लो, क्योंकि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप किस तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द स्टडी ऑफ रिटेल मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट। मतलब उसकी स्टडी करना क्यों ज़रूरी है रिटेल मार्केटिंग की, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा आंसर मैं अभी मतलब आपको 10 से 12 क्वेश्चन जो इस वीडियो में कवर करवाऊंगी, अगर 1 बाय 1 समझाने बैठूंगी ना तो 10 मिनट के वीडियो में वो कवर होने से तो गया, वो कवर नहीं हो पाएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आ पाएगा। इसीलिए मैं जो चाहती हूँ कि आप इसको वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से पढ़ो। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, वैसे तो लैंग्वेज इतनी ईजी है कि नहीं समझ में आने का सवाल नहीं होगा मेरे तरफ से। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर डायरेक्टली DM करके इग्नू से रिलेटेड या असाइनमेंट से रिलेटेड या गैस पेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपके मन में तो आप आके पूछ सकते हो, उसकी कोई टेंशन। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, वो पूछ नहीं पाते किसी से जाके कि अब भी मुझे क्या करना है, ये वाला एग्ज़ाम फॉर्म फिल करूँ या नहीं करूँ, लास्ट डेट कब है, या जो भी अपडेट्स आती है इग्नू की, हो कभी कभी वेबसाइट चल नहीं रही होती है तो समझ में नहीं आ रहा होता स्टूडेंट्स को कि कैसे उस चीज़ को कनेक्ट करना है, कैसे मैं अप टू डेट रहूँ चीज़ों को लेकर के। अगर आपको उस चीज़ पे भी वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम हमें अपडेट्स की भी वीडियो बना के दे दो, तो मैं आपके लिए वो भी करके ले आऊँगी। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि आप तक सही जानकारी सही समय पे पहुंच जाए। अगर आप तक ये वीडियो एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी पहुंचा है, आप इस चीज़ को देख रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब एग्ज़ाम में जाके देखोगे कि क्वेश्चन तो यही पूछा गया है जो मैम ने बताया था, तो पढ़ लेते तो अच्छा रहता। तो ये सोचने से अच्छा है कि पढ़ के ही चले जाओ। तो यहाँ तक करते करते हम आ गए हैं अपने 6th क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस यू वुड अंडरटेक टू मार्केट योर ओन रिटेल आउटलेट विच हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड, यू कैन मेक वैलिड अजम्पशंस। ठीक है, इसमें वो प्रोसेस बतानी है जो आप यूज़ करोगे। आंसर का तरीका देख लो कैसे लिखना है, इसको पॉइंट वाइज पॉइंट को कैसे क्लैरिफाई करके लिखना है, कहाँ पर आपको सेमीकोलन ऐड करना है, ठीक है, कहाँ पे बुलेट्स ऐड करनी है, ये सब देख लो इसके अंदर अच्छे से और आंसर को समझ लो और लास्ट में कंक्लूजन लिख के आना जो आपके आंसर को समराइज़ कर देगा। ठीक है, अब आते हैं अपने 7 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे पूछा है कि हाउ कैन रिटेल मार्केटिंग बी स्ट्रैटेजिकली प्लान। मतलब हम रिटेल मार्केटिंग को कैसे प्लान कर सकते हैं एक अच्छे तरीके से, वो समझाना है आपको इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, अभी
इसकी जो लेंथ है आंसर की, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको मतलब चेंज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इतना सारा लिख के आओ, और ज़रूरी नहीं है कि मतलब इससे ज़्यादा भी लिख के आ सकते हो और इससे कम भी लिख के आ सकते हो। लेकिन ये याद रखना कि कोई पॉइंट ना छूट जाए इसमें से, क्योंकि ये वो पॉइंट है जो आपको लिख के ही आनी चाहिए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए और इनको लिख के ही आना वहाँ पे। अब हम आते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, मार्केटिंग मिक्स से आप क्या समझते हो इसके अंदर बताना है, और वो भी एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल्स तो ऐड कर ही दिया करो यार अपने, मतलब कोई भी आंसर लिखते हो तो उसमें एग्जांपल ऐड कर ही दिया करो, वो आपके आंसर को और ईजी बना देता है समझने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन की डिमांड है कि एग्जाम्पल्स देने हैं तो फिर एग्जाम्पल्स को भी उतने अच्छे तरीके से लिखो ताकि वो भी इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। ऐसा ना हो कि एग्जांपल आंसर कुछ लिख के आ रहे हो फिर एग्जांपल कुछ लिख के आ रहे हो, वो समझ में ना आए। तो आंसर का एग्जांपल लिखने का तरीका भी इसमें से समझ लो। अभी इस वीडियो को रोक। अब यहाँ पे हमारा 9 क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोला है हाउ कैन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स हेल्प रिटेलर्स। ठीक है, जो मार्केटिंग मिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो रिटेलर्स को कैसे हेल्प कर सकता है, आपको पूरा इस आंसर के अंदर वो एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पॉइंट वाइज पॉइंट ऐसे ही एक्सप्लेन करना, प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, ये देखो इसके बाद एंड में हमने ओवरऑल द कॉन्सेप्ट, मतलब ये वही पार्ट है समरी वाला, कंक्लूजन वाला, जो मैं आपको बताती हूँ हर बार। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो, छोड़ के मत आया करो कोई भी क्वेश्चन। तो अब हम आते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला गया है in what ways the knowledge of consumer behavior is essential for the success of retail। इसमें कस्टमर बिहेवियर के बारे में भी बताना है आपको कि उसकी नॉलेज क्यों होनी चाहिए, क्या होता है कस्टमर बिहेवियर। ये सब जब एक्सप्लेन करके लिखोगे तो आंसर अपने आप ही लेंदी होता चला जाएगा। ठीक है, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें ना ऐसा लगता है कि हमें आता है पर हमें लिखने का ना टाइम नहीं मिला, इनफ टाइम नहीं मिला। तो उस चीज़ को कैसे ठीक करोगे, अपने माइंड में जब आप एक पैटर्न सेट रखोगे ना किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी पेपर के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो वो आपको आंसर की जो टाइमिंग है ना वो क्लियर कर देगा कि मैं इतनी देर में ये आंसर क्विकली लिख के आ सकता। अब हम आते हैं अपने 11 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर इन रिटेल बैंकिंग। ठीक है, रिटेल बैंकिंग में ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कस्टमर के बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है। आंसर लिखने का तरीका देख लो, इसी तरीके से लिख के आना है। अगर आप चाहते हो कि आपके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आएँ तो इसी तरीके से लिख के आना। और अब हम आ गए अपने 12 नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कंज्यूमर डिसीजंस मेकिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रिटेल स्ट्रेटजीज, स्पेसिफाई विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल देके इस चीज़ को पूरे तरीके से एक्सप्लेन करना है। अब ये आंसर अभी के सामने है, इसको वीडियो को पॉज करो, इसको पढ़ो। ठीक है, और इसके नोट्स बनाओ। अगर अभी 1 महीना भी है ना एग्ज़ाम में, तो ऐसा मत सोचो कि पढ़ लेंगे यार अभी तो टाइम है, फिर वो टाइम नहीं मिल पाएगा अगर आप ऐसा सोच के चलोगे तो इसको अभी पढ़ लो, अभी क्लियर कर लो इन सब चीज़ों को, आगे के लिए छोड़ो ही मत। अब देखो अभी का वीडियो तो ओवर हो रहा है क्योंकि टाइम हो गया है, और ये पीडीएफ अभी बहुत बड़ा है, 45 पेजेस का पीडीएफ है। और अगर ये पीडीएफ आपको पूरा चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके मेरे को कांटेक्ट करना है, बोलना है मैम कोर्स कोड लिखना और बताना कि इसका मुझे गैस पेपर चाहिए, कुछ भी चाहिए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, हमें बता सकते हो। हम ऑलवेज़ अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। किसी भी चीज़ में गाइडेंस चाहिए, नॉट इवन इन दिस टॉपिक, अगर एग्ज़ाम की अपडेट चाहिए या फिर एग्ज़ाम फॉर्म की अपडेट चाहिए, फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस चीज़ को सॉल्व करने की। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और बने रहे हमारे चैनल पे और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।